कुछ सफर मंजिल तक नहीं जाते, वो सीधे डर के दरवाजे पर छोड़ आते हैं। जमशेदपुर से रांची का ये रास्ता हमारे लिए सिर्फ एक व्लॉग नहीं था, बल्कि वो रात थी जब कैमरा चालू था और किस्मत बंदूक की नोक पर खड़ी थी। जो हमने देखा वो किसी कहानी में नहीं मिलता, और जो हमारे पीछे दौड़ा वो इंसान भी नहीं था। आप देख रहे हैं रात फ्लिक्स। अब लाइट बंद कीजिए, क्योंकि ये कहानी अंधेरे में ही सुनाई जाती है। ये कहानी उस दौर की है जब मैं और मेरा दोस्त समीर अपने YouTube चैनल के लिए एक डरावना व्लॉग शूट करने के मकसद से जमशेदपुर से रांची के सफर पर निकले थे। सुबह का वक्त था। हम दोनों ने एक ढाबे पर नाश्ता किया और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिए। दिन भर हम पहाड़ों की वादियों और घने जंगलों में भटकते रहे ताकि कैमरे के लिए कुछ बेहतरीन नज़ारे कैद कर सकें। हमारे पास एक खास कैमरा सेटअप था जिसे हमने पावर बैंक और ग्रैब होल्डर से लैस किया था ताकि रिकॉर्डिंग में कोई कमी ना आए। दोपहर के वक्त जब हम एक पुराने ढाबे पर खाना खा रहे थे, तब समीर ने मशवरा दिया कि शाम होने तक हम आसपास के खूबसूरत इलाकों को शूट करते हैं और जैसे ही अंधेरा गहराएगा हम अपना हॉरर व्लॉग शुरू करेंगे। हमने तय किया कि रात हम इसी इलाके में रुकेंगे। सूरज ढलने में अभी वक्त था तो हमने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और पास ही एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गए जो सीधा घने जंगल के सीने को चीरता हुआ अंदर जा रहा था। जंगल के उस सन्नाटे में एक अजीब सी खामोशी थी। जगह इतनी डरावनी और सुनसान थी कि मुझे लगा रात के शूट के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही शाम की धुंध छाने लगी, समीर के तेवर बदल गए। अचानक उसके मन में कोई अनजाना डर बैठ गया और उसने जिद पकड़ ली कि हमें आज ही जमशेदपुर वापस लौट जाना चाहिए। उसने कहा कि अगली बार हम 2-3 और दोस्तों को साथ लाएंगे, क्योंकि ये इलाका कुछ ज्यादा ही वीरान लग रहा है। मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वही उत्साहित था, पर उसकी घबराहट देखकर मैंने वापसी का फैसला कर लिया। हमने अपना सारा साजो सामान समेटा और जैसे ही निकलने लगे हमारी किस्मत ने दगा दे दिया। हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया। उस वीरान हाईवे पर और कोई चारा न था, इसलिए हमें पैदल ही उसी ढाबे की ओर लौटना पड़ा जिसके सामने एक छोटा सा गैराज था। हमने बाइक वहां मिस्त्री के पास छोड़ी और तय किया कि जब तक टायर ठीक होता है क्यों ना पास के किसी खंडार में जाकर कुछ फुटेज ले ली जाए। रात के करीब 8 बज रहे थे। हमने अपना नाइट विजन कैमरा ऑन किया और टॉर्च बंद करके उस पुराने टूटे फूटे मकान की ओर बढ़ने लगे। तभी कैमरे की स्क्रीन पर हमें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर हमारी रूह कांप गई। लगभग 7-8 फुट ऊंचा एक कुत्ते जैसा दिखने वाला साया एक लंबी छलांग लगाकर हाईवे को पार कर गया। अभी हम संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। हम अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों के पीछे दुबक गए। हमें लगा शायद नक्सली इलाका होने की वजह से मुठभेड़ हो रही है, पर जब हमने गौर से देखा तो कुछ ग्रामीण उस अजीब सी दिखने वाली चीज पर गोलियां बरसा रहे थे। कुछ देर बाद वो साया जमीन पर ढेर हो गया। हिम्मत जुटाकर हम उन लोगों के करीब पहुंचे। वहां मौजूद एक बुजुर्ग जिनका नाम काका था, उन्होंने हमसे पूछताछ की और जब उन्हें यकीन हो गया कि हम सिर्फ राहगीर हैं, तो उन्होंने बताया कि जिसे उन्होंने मार गिराया है वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक नर भेड़िया है, वेयरवुल्फ। उनकी बात सुनकर पहले तो मुझे हंसी आई, पर काका की आंखों में मौजूद खौफ सच्चा था। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले गांव के बच्चे लुका छिपी खेल रहे थे, तभी एक बच्चा गायब हो गया। जब लोग उसे ढूंढने निकले तो उन्हें सिर्फ उस मासूम का कटा हुआ सर और एक हाथ मिला। पुलिस ने इसे जंगली जानवर का हमला बताकर फाइल बंद कर दी, पर दहशत कम नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक कार दुर्घटना हुई जिसमें घायल जोड़े को बचाने गए ग्रामीणों ने देखा कि उनकी आंखों के सामने ही कोई चीज उन घायलों को उठा कर ले गई और वहां मौजूद रामू नाम के शख्स को अधमरा कर दिया। दहशत तब और बढ़ गई जब गांव के पास वाले एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में एक खौफनाक इंसान नुमा भेड़िया दिखाई दिया। तब से गांव वालों ने चंदा जमा करके बंदूकें खरीदी और रातों को पहरा देना शुरू किया। काका अपनी बात पूरी ही कर रहे थे, तभी वो अधमरा नर भेड़िया अचानक छटपटाने लगा। उसके हाथ पांव बंधे थे, फिर भी उसकी ताकत देखकर सबके पसीने छूट गए। एक आदमी ने अपनी राइफल के बट से उसके सिर पर वार किया, जिससे वो दोबारा बेहोश हो गया। उन्होंने उसे अपनी बुलेरो गाड़ी में लादा। तभी हमारे फोन की घंटी बजी। ढाबे वाले ने बताया कि हमारी बाइक तैयार है। जैसे ही हम मुड़े, अचानक दूर से दर्जनों भेड़ियों के रोने की डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसा लगा मानो पूरा जंगल जाग गया हो। अंधेरे में हमें 50 चमकती हुई आंखें अपनी ओर बढ़ती दिखाई दी। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने बच्चों और सामान को लेकर इधर उधर भागने लगे।
काका ने सबको चिल्लाकर कहा कि पास ही बन रही एक पक्की मस्जिद की इमारत में पनाह ले, क्योंकि वहां जगह भी थी और सुरक्षा भी। हमने भी लोगों की मदद की और सबको मस्जिद के अंदर भेजा। काका ने हमें भी साथ चलने को कहा, पर समीर ने सोचा कि बाइक ठीक हो गई है तो हम भाग निकलते हैं। लेकिन जब हम ढाबे पहुंचे तो देखा कि टायर में हवा ही नहीं थी। मिस्त्री ने बताया कि बिजली न होने के कारण वो कंप्रेसर नहीं चला पाया। अब हम वहां अकेले फंस चुके थे। पीछे से भेड़ियों की आवाजें करीब आ रही थी। मौत सामने देखकर हम बदहवास होकर मस्जिद की ओर भागे और आखिरी पल में अंदर दाखिल हो गए। मस्जिद के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ औरतों और बच्चों की सिसकने की आवाजें आ रही थीं। काका ने बंदूकधारियों को छत पर तैनात किया और लाइटें बंद करवा दी ताकि बाहर मौजूद शैतानों को हमारी मौजूदगी का पता न चले। मैं ऊपर छत पर गया। वहां से गांव का मंजर किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। वो नर भेड़िए घरों को उजाड़ रहे थे। काका ने तुरंत पुलिस को फोन किया और वीडियो सबूत भेजे। इंस्पेक्टर ने 1 घंटे में मदद भेजने का वादा किया। रात के सन्नाटे में एक बच्चे की माँ और एक ग्रामीण जैसे ही मस्जिद के दरवाजे से थोड़ा बाहर निकले, अंधेरे से एक साया निकला और उस आदमी को हवा में उछाल कर ले गया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। करीब आधे घंटे बाद पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंची। पुलिस को देखकर वो जीव जंगल की ओर भाग गए। सुबह होने तक गांव एक मलबे में तब्दील हो चुका था। इंस्पेक्टर ने बताया कि सुबह बड़ी फोर्स आएगी और पूरे जंगल को घेरा जाएगा। हमें लगा कि अब हम सुरक्षित हैं और हम ढाबे में जाकर सो गए। लेकिन सुबह मेरी आंख एक दिल दहला देने वाली चीख से खुली। मैंने दीवार के छेद से बाहर देखा तो मेरा खून जम गया। बाहर इंस्पेक्टर खून से लथपथ जमीन पर रेंग रहा था और बाकी सिपाही मारे जा चुके थे। वो नर भेड़िए वापस आ चुके थे और उन्होंने पूरी पुलिस टीम को खत्म कर दिया था। घायल इंस्पेक्टर ने रेंगते हुए अंदर आकर हमसे कहा, भागो, अगर जान प्यारी है तो यहां से निकल लो। समीर ने रात को ही साइकिल के पंप से बाइक में हवा भर दी थी। हमने बिना इंजन स्टार्ट किए बाइक को पिछले रास्ते से ढकेला और जैसे ही ढलान आई, समीर ने बाइक स्टार्ट की। पीछे मुड़कर देखा तो 2 नर भेड़िए हमारी ओर हवा की रफ्तार से बढ़ रहे थे। मैंने पूरी जान लगाकर एक्सेलरेटर खींचा और हम मौत के मुंह से निकल भागे। 2 घंटे बाद जब हम एक सुरक्षित हाईवे के होटल पर रुके तो हमारे हाथ कांप रहे थे। नाश्ता सामने था पर गले से निवाला नहीं उतर रहा था। मैंने समीर से पूछा कि क्या वापस चलकर देखें कि गांव वालों का क्या हुआ। समीर ने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मैं कोई पागल हूं और साफ कह दिया कि अब वो उस मौत की घाटी में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगा। हमारे पास व्लॉग के लिए काफी कुछ था, पर उस रात की दहशत आज भी हमारे साथ है। हम उस गांव से निकल आए, लेकिन वो रात, वो चीखें और वो चमकती आंखें आज भी हमारे साथ है। कुछ जगह कैमरे में कैद हो जाती है और कुछ सीधे रूह में। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जंगल आज भी जिंदा है। और अगर आपको लगता है कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, तो याद रखिए, रात फ्लिक्स पर रात कभी खत्म नहीं होती।